Have you ever imagined of proving someone wrong? Maybe someone who insulted you, or someone who rejected you, or someone who betrayed you, and somewhere deep inside you thought कि एक दिन मैं इतना सक्सेसफुल बनूंगा ना कि उसे अपनी गलती का रिग्रेट होगा और एक दिन मैं उसे वही डेथ फील करवाऊंगा जो उसने मुझे दिया है। इफ यस, देन वेलकम टू द साइकोलॉजी ऑफ रिवेंज। एक ऐसी फीलिंग जो ऑलमोस्ट हर इंसान ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस करी। लेकिन सवाल यह है कि कैन रिवेंज एक्चुअली गिव अस पीस और इट जस्ट गिव्स अस फॉल्स होप्स? व्हाट इज इट? व्हाट्स द ट्रूथ बिहाइंड इट? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिवेंज की शुरुआत कभी भी नफरत से नहीं होती। रिवेंज की शुरुआत होती है दर्द से। जब कोई हमें बिट्रे करता है, रिजेक्ट करता है, जब कोई हमें हर्ट करता है, तब हमारा ब्रेन नेचुरली उस चीज को बैलेंस करने के लिए रिवेंज लेने के बारे में सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, जितना दर्द मुझे फील हुआ उतना ही दर्द उसे भी फील होना चाहिए। एंड इन साइकोलॉजी दिस इज कॉल्ड द रिवेंज मोटिव, एंड फ्रॉम दिस दैट्स हाउ द साइकिल ऑफ रिवेंज स्टार्ट्स। एंड वी हैव ऑल सीन कि साइकिल ऑफ रिवेंज कभी रुकती नहीं। इट्स द नेवर एंडिंग लूप। इस चीज के प्राइम एग्जांपल्स है नारुतो एंड सास्के, also Thorfinn as well. First look at Sasuke Uchiha. His entire life changed in one night. He lost his family, lost his childhood, lost his peace, he lost everything. And from that moment, revenge became his purpose. Her training, her sacrifice, her decision, सिर्फ और सिर्फ revenge लेने के लिए। He thought कि जिस दिन वो इटाची को मार देगा उस दिन उसे शांति मिल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। But after Itachi's death, what happened? क्या उसका पेन खत्म हुआ? क्या उसका बदला पूरा हुआ? क्या उसे पीस मिली? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। बल्कि इटाची का सच जानने के बाद तो उसका पेन और ज्यादा बढ़ गया। वो एक इनफाइनाइट वर्ल्ड में जा गिरा जहाँ वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्टीनेस फील कर रहा था। नाउ लुक एट नारुतो उज़ुमाकी। एवरीवन हेटेड नारुतो, एवरीवन रिजेक्टेड हिम, एवरीवन इग्नोर्ड हिम व्हेन ही वाज जस्ट अ चाइल्ड। बट ही नेवर टुक रिवेंज फ्रॉम दोज पीपल। जब लाइफ थोड़ी सही हुई थी एंड ही फाउंड आउट कि हिज मास्टर Jiraiya Sensei also has been killed by Nagato, one of the villain from Naruto. After that, he had very reason to take revenge, but he refused to take revenge. उसने नागातो को समझने की कोशिश की। उसने अपने विलन का पेन समझा, despite knowing कि नागातो ने ही Jiraiya Sensei को मारा है। And Naruto knew कि cycle of hatred का कोई अंत नहीं है। इसीलिए someone has to give up and take a step back and forgive his enemy. This is the clear difference between Naruto and Sasuke. Naruto also has faced similar kind of pain, betrayal, rejection, loneliness as Sasuke does. But one chose to take revenge and other chose to forgive them. There is another great example of forgiveness and that is Thorfinn from Vinland Saga. He was so like Sasuke. Thorfinn का पर्पस भी सेम एस्केलाड को मारने का ही था। उसने अपने पापा की डेथ का बदला लेने का था। He spent 18 freaking years to kill Escalade, but when Escalade finally died, उसे पीस या सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, ना ही उसका बदला पूरा हुआ। लेटर ऑन उसे रियलाइज हुआ कि सबसे ज्यादा पावर किसी को मारने में नहीं होती बल्कि सामने वाले को फॉरगिव करने में होती है। So this character have shown that the opposite of revenge isn't the weakness. Actually it's freedom. It allows you to heal from your past and move forward. So अगली बार जब तुम्हें कोई हर्ट करे तो खुद से एक सवाल पूछना, मुझे रिवेंज चाहिए या पीस? क्योंकि दोनों रास्ते एक जैसे लग सकते हैं लेकिन उनकी डेस्टिनेशन कभी सेम नहीं होती। और सबसे बड़ा रिवेंज किसी को हर्ट करना कभी नहीं होता। सबसे बड़ा रिवेंज ये होता है कि तुम इतना ग्रो हो जाओ कि तुम्हें कभी बदला लेने की ही जरूरत ना पड़े। आई होप यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ रिवेंज। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and hit the like button if you really learned something from this video. Until then, don't just watch anime, understand it.